जो ताक़रातों की हमारी महफ़िलें हैं उसमें से आज ये आखिरी ताक़रात है, 29वीं शब है। आज भी लैलतुल क़द्र हो सकती है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रमज़ान की आखिरी ताक़रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो, तो आज ये 29वीं शब आखिरी लैलतुल क़द्र की रात या तलाश करने वाली जो शब है। अल्लाह तबारक व तआला लैलतुल क़द्र की बरकतें हमें अता फरमाए। आज जैसे कि अक्सर नौजवान इसमें जो आए वो ज़िक्र की महफिल के लिए आए हैं। ज़िक्र से जो रूह की ग़िज़ा हासिल करनी है इसके लिए आते हैं, वरना ये सब वो नौजवान बच्चे हैं, इनके लिए और भी एंटरटेनमेंट के बहुत सारे ज़रिए बाहर मौजूद हैं। नुक्कड़ पर, गलियों पर, बाज़ारों में चमक धमक आज भी मौजूद है, लेकिन ये चुनिंदा वो लोग हैं जिनको अपनी रूह की ग़िज़ा चाहिए। पेट की ग़िज़ा के लिए कबाब अभी भी बाहर तैयार हैं, मुर्गियां भुनी जा रही हैं, गोश्त तैयार है, लेकिन रूह की ग़िज़ा के मुतलाशी जो हैं वो रात के 2 बजे भी यहाँ पर खींचे चले आते हैं। और अल्लाह के ज़िक्र में वो तासीर है कि हम आपको नहीं बुलाते, बल्कि वो ज़िक्रुल्लाह का असर ऐसा है जो दिलों को खींच लेता है। आज मैं कुछ आपके सामने ज़िक्र की मजलिस में जाने से कबल अलग कुछ तरबियत का एक अंदाज देना चाहता हूँ। काफ़ी सालों से ज़िक्र में महफिल में हाजिर बाश लोग मौजूद हैं हमारे यहाँ पर। 3 मरतबा मुझे इसका अंदाज़ा है मजलिस ज़िक्र में मौजूद 3 मरतबा ऐसा हुआ है कि ज़िक्र की मजलिस में हाजिर होने वालों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हासिल हुई है। मैं शायद इसको मदीना जामा मस्जिद में ज़िक्र की एक महफिल में ऐलान भी किया था कि हम हल्क़े ज़िक्र जब कायम करते थे तो राउंड खड़े होते थे और बुजुर्गाने दीन के दिए हुए इन मामूलात पर हम अमल करते थे। एक ज़िक्र जो है ला इलाहा इल्लल्लाह जो अभी आप करते हैं उसको एक अलग अंदाज से किया जाता था, यानी अपने हाथ को कुल्हाड़ी बना करके, जैसे कोई लकड़ियां काटता है, या तलवार बना करके उसको यूं घुमाता था और नीचे मारता था। किसी को मारना नहीं होता है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह शायद पहले जिक्र करने वाले लोग इसमें मौजूद होंगे, वो जानते हैं। और उसमें तसव्वुर ये करना होता था कि मेरे जितनी बुराइयां हैं और जो भी कुफ्र और शिर्क है सब मेरे सामने है और मैं ला इलाह की ज़र्ब से उसे मार रहा हूं, ला इलाह की कुल्हाड़ी से मैं वो मार रहा हूं ताकि मुझसे ये सारी बुराइयां दूर हो जाएं, वो खत्म हो जाएं। उसका असर है। बुजुर्गाने दीन ने जो काम किए ना, उन कामों में कोई ना कोई हिकमत होती है, वरना यूं ही सफा मरवा पे नहीं दौड़ाया जाता था। दौड़ना भी कोई इबादत है। अल्लाह की महबूब बंदी हजरत हाजरा ने दौड़ लगाई, अल्लाह को पसंद आया और क़यामत तक के हाजियों को कहा गया तुम भी दौड़ो। पानी के लिए नहीं दौड़ना है अभी किसी को, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बरगजीदा वो बंदी नबी की माँ की दौड़ की सुन्नत को अदा करने के लिए दौड़ना है। तो हम ये जो जिक्र करते थे, एक बार ऐसा हुआ, मैं आपको बताता हूँ। काफी दूर रहने वाले, हमारे इलाके के नहीं, काफी दूर रहने वाले एक बुजुर्ग वो एक चिट्ठी ला करके दे करके चले गए मस्जिद के हमारे जिम्मेदार साहब के पास। कहा कि ये इमाम साहब को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये किसी को नहीं बताना, सिर्फ इमाम साहब का है। तो उस वक्त हम इमाम हुआ करते थे। तो चिट्ठी जब मेरे पास आई तो मैंने पढ़ा
उसमें जो बात थी वो आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि उसमें ये लिखा था उस साहब ने कि मैंने मुसलसल 3 बार ख्वाब में देखा, और जिसको देखा उन्होंने वाज़ेह तौर पर नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि मुझे हुक्म हुआ है आप तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए। कहा वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से फरमान है, और वो मैं नहीं जानता उनको, और आज तक भी नहीं देखा मैं, हमारी कभी उनसे मुलाकात नहीं। जो उन्होंने चिट्ठी दी, कहा कि मुझे ये पैगाम पहुंचाने का हुक्म दिया गया, और एक बार नहीं कई बार, और मैं दे करके जा रहा हूं। आप तवज्जो से सुने, इसको समझ में आए। उसमें लिखा यह था कि सुना है आप अपनी मस्जिद में हल्का जिक्र लगाते हैं, और बहुत सारे लोग उसमें जिक्र में शामिल होते हैं, और आप कोई ऐसा जिक्र करवा रहे हैं जिसमें लोगों को हाथ तलवार बना करके ज़र्ब मारने का हुक्म देते हैं, और आप तसव्वुर ये कराते हैं कि सामने आपके कुफ्र और शिर्क है और तमाम बुराइयां हैं। यही हुआ करता था, उसमें लिखा हुआ था कि आप ये करवाते हैं, लेकिन मुझे ये पैगाम पहुंचाने का हुक्म हुआ कि आपके हल्के जिक्र में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आपस की किसी से दुश्मनी है, मुसलमानों में से ही, तो वो अपने सामने अपने दुश्मन का तस्वुर करके उसको मार रहे हैं। ये तो हमारे वहम गुमान में भी नहीं था, कभी हमने सोचा भी नहीं था। उस चिट्ठी में मौजूद था, कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दुश्मनों का तस्वुर करके उन पर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब लगा रहे हैं, और ये अच्छा नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की ये ज़र्ब किसी मुसलमान को मारने या उससे बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो कोई। आप इसकी तंबीह करें। उसके बाद याद होगा लोगों को कि मैंने ऐलान भी किया था कि ये जो तस्वुर है खालिस आप अल्लाह की रजा के लिए अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए करें, ना कि किसी दुश्मन का तस्वुर करके। बहरहाल ये बात आई और गई। फिर उसके बाद एहतियात इसी में था कि हमने उसको रोका। वैसे भी जगह की किल्लत होती चली गई, हल्का इतना ज्यादा होता था कि फिर वो हाथ बनाने वाला सिस्टम ही नहीं होता, क्योंकि आगे पीछे होते लोग बिल्कुल। लेकिन एक बात ये समझ में आई कि जो भी गलत कर रहा था और उसकी इस्लाह हुई होगी, हमने ऐलान किया है या जैसा भी, लेकिन साथ में ये समझ में आया कि हमारा हल्का जिक्र ऑब्जर्वेशन में तो है, निगाहों में तो है। उस दिन जो मैं पढ़ा था वो चिट्ठी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जिन्होंने ये लिख करके दिया या पहुंचाया वो जानते भी नहीं, हमारे मोहल्ले की भी नहीं, और ना मेरी कभी मुलाकात, लेकिन उसके गवाह जिनके पास आई थी वो भी हैं, वो भी जानते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, उसी दिन से हमने ये महसूस किया कि ये कोई हल्की फुल्की महफिल नहीं है, ये वो महफिल है इसमें जितने लोग आते हैं किसी एक का दिल तो रोता होगा। सब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सब रोते हैं, लेकिन किसी एक के आंसू तो ऐसे होंगे जो टूटे हुए दिल के साथ होंगे, गहराई से निकले होंगे। और इसीलिए एक बुजुर्ग हैं मिस्र के जिन्होंने मुझे इजाजत दी थी, और एक दूसरे के हाथ को पकड़े होते थे। उसकी वजह भी हमारे बुजुर्ग उस्ताद ने बताया था, किसी एक का दिल ऐसा होगा जिस पर अल्लाह की तजल्लियात उतर रही होंगी, तो उसका असर पूरे महफिल में होगा। एक दूसरे के जरिए से वो सारे लोगों पर उसका असर पहुंचेगा। सच बताओ तो मैं खुद महफिल में इसलिए आता हूं कि पता नहीं मुझ जैसे निकम्मे और मुझ जैसे गुनहगार की क्या चीज, कोई ऐसी काबिले एतबार चीज है नहीं, लेकिन आने वालों में कुछ सच्चे दिल वाले लोग होते हैं। उनकी बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला हमारे पुकारने को भी कबूल फरमा लेगा। आज मेरे अजीजों, हम रमजानुल मुबारका में इस महफिल जिक्र को खास एहतमाम के साथ करते आए अब तक, और आप आते रहे,
इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुआ करो कि अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमाए कि ये जिक्र की महफिल हर महीने कायम रहे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और ये महफिल इंशाअल्लाह होती रहेगी हर महीने, हमने तय किया है। कोई तारीख आपका ऐलान होगा। और यहाँ क्या है, पोस्टर भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं, वैसे भी ये आ जाते हैं, क्योंकि परवानों को ज़रूरत नहीं है शमा कहाँ है बताने की, वो खुद ढूंढ लेते हैं, वो खुद ढूंढ लेते हैं। जिसको तलब होती है, वो सच्ची तलब रखने वाला कहाँ कहाँ से आता है। यहाँ पर आपको मैं पहले खबर मिलती है, उसके अलावा हमारे यहाँ पहले से ऐलान करने का कोई सिस्टम नहीं है, पहुँच जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे अपने घर की तरफ का रास्ता दिखा देता है। तो आप वो लोग हैं, बहुत पोस्टरबाजी करने की जरूरत नहीं, बहुत ऐलान करने की जरूरत नहीं। जिसकी सच्ची तलब होगी वो आ जाएगा, और जिसको तलब नहीं है वो पड़ोस में होगा, इधर ही होगा, लेकिन वो ये कहेगा हमको किसी ने बोला ही नहीं, हमको किसी ने बताया ही नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं। अक्सर मुझसे ये लोग कहते रहते हैं हमको कोई बोलता ही नहीं, आप आए भी और चले भी गए और हमको कोई बोला ही नहीं। आपको क्या चीज ऐलान करते ना, मैं माइक पीछे लगाते हुए चलते रहे, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तलब जब किसी की सच्ची हो तो मेरे अजीजों वो खुशबुओं से पहचान लेता है। आपके अंदर मैं ये चाहता हूं कि जिक्र की महफिल का जो अवेयरनेस है वो ऐसा होना चाहिए जैसे खाने की भूख लगती है। और मुझे पता है अक्सर नौजवान इसमें ऐसे हैं जो हमारे आसपास रहने वालों से कंटिन्यू मैसेज करके उनको भी तंग करते रहते हैं, कब है जिक्र की महफिल, कब है जिक्र की महफिल। ये वही लोग हैं जिनको रूहानी ग़िज़ा की तड़प है और तलब है। जब तक ये तलब है, एक गारंटी देता हूं, जब तक ये तलब है तुम्हारे अंदर जिक्र की महफिल में हाजिर होने की, एक गारंटी है कि बगैर तौबा के दुनिया से नहीं जाओगे इंशाअल्लाह। आदमी गुनाह करता है, सबके गुनाह हैं, और गुनाह करने के बाद उसकी सूरत दो होती है। एक पहली सूरत यह है कि भूल गया मैंने क्या किया था, और एक ये है कि गुनाह करने के बाद याद है मैंने गलत किया है। दोनों सूरतें मैं बताऊं, गुनाह करने के बाद जो भूल गया वो अज़ाब इलाही का शिकार हो जाएगा, और अल्लाह उसको और भी भुलाएगा, और बड़ी बड़ी चीजें भुलाएगा, और बड़े बड़े गुनाह करेगा वो भूल जाएगा। लेकिन गुनाह करने के बाद उसे याद है, बार बार याद है, नहीं मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया है, और अल्लाह ताला उस बंदे को बार बार तौबा की तौफीक देता है। यहाँ तक के फरिश्ते कहते हैं रब ताला से कि मौला इसकी तौबा को तू बार बार कबूल करता है, ये गुनाह करता है फिर तौबा करता है, गुनाह करता है फिर तौबा करता है, गुनाह करता है फिर तौबा करता है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है जानते हो? फरिश्तों से रब ताला फरमाता है वो बार बार इसलिए तौबा करता है कि मुझे अरहमुर राहिमीन समझता है, मुझे रहमान समझता है, वरना दुनिया वालों से 2 बार से ज्यादा कोई माफी मांगेगा, वो ठुकरा देगा कि पहले भी तूने ऐसा ही किया था, फिर अभी वही कर रहा है, तेरे ऊपर क्या भरोसा। लेकिन रब्बे जुल जलाल की बारगाह में बंदा जिंदगी भर गुनाह करता है फिर माफी मांगता है, एक बार भी रहमान ये नहीं फरमाता कि कितनी बार तू कहेगा इस तरह से, नहीं, जब जब वो तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है, माफ करता है। और इकबाल का तो अंदाज ही अलग था। इकबाल शायर मशरिक, वो जज्ब के आलम में रहने वाला एक कलंदर, वो तो ये कहता है कि कुछ गुनाह इसलिए भी किए कि रब तबारक व तआला गफ्फार है, उसकी शान है, उसकी सिफत है गफ्फारी, बख्श देना। खैर मेरे अजीजों, आज जो मैं बात अर्ज करने जा रहा हूं, आज जिक्र की महफिल में शामिल होने से पहले मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जो जिक्र का एक बहुत ही अलग तरीका है, और उसमें जो कामयाब हुआ वो पूरी दुनिया के किसी भी खित्ते में रहे वो अपना जिक्र खुद जारी रखेगा। इस चीज की तरबियत औलिया इकराम के मदरसे में सबसे पहली तरबियत होती थी। अब मुझे कई मर्तबा लोग ये टॉन्ट मारते थे
कि कैसे कैसे नशेड़ी गंजेड़ी लोगों को लेकर के आप महफिलें कर रहे हो, उनको पता नहीं। और आज से तकरीबन 16 साल कबल मैं वसई की जामा मस्जिद में, आज वो बच्चे माशाअल्लाह उस वक्त मस्जिद की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते थे, और जिक्र की महफिल हमने वहां पर भी कायम की थी 16 साल पहले। उस वक्त नया नया शबाब था, और जब जिक्र की महफिल के बाद उन बच्चों ने तौबा किया तो उस वक्त भी मुझको ये ताना मारा जाता था कि ये गुंडागर्दी में, गैंगवार में, पता नहीं कैसे कैसे कामों में मुब्तला लोग हैं, इनको मस्जिद में बुला करके आप रात को क्या कराना चाह रहे हैं? इनको तो फर्ज और वाजिब नहीं मालूम, इनको तो हलाल और हराम की तमीज नहीं मालूम, जिक्र से क्या होने वाला है। ये चीजें आपके पास भी आ सकती हैं और हमारे साथ भी हो सकती हैं। बहुत पहले मैं नर्वस हुआ था कि ऐसे टॉन्ट मारे जा रहे हैं, इन बच्चों को हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे एक उस्ताद थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी तुरबत पर रहम फरमाए। मैंने उनसे कहा कि हज़रत, जिस अंदाज से भी इनको खड़ा करने की हम कोशिश करते हैं तो इस तरह से लोग कहते हैं। तो उन्होंने मुस्कुरा कर खाली एक ही जुमला कहा, मियाँ ये सब बातें क्या लगने की हैं, लोगों को इतना ही कहो, डॉक्टर तो मरीजों के साथ ही रहेगा। डॉक्टर का काम क्या है? मरीज के साथ नहीं रहेगा तो फिर किसके साथ रहेगा? अल्लाह ने तुम्हें इन लोगों की रूहानी बीमारियों के सही करने के लिए भेजा है, तो जाहिर सी बात है अच्छे लोगों के साथ थोड़ी, बहुत अच्छे लोग तो वो हमको अच्छा करेंगे। हाँ, जो रास्ता भटके हुए, भूले भटके हुए हैं, उनके साथ तो हम रहेंगे, उनकी इस्लाह की नीयत है। उसका असर हमने देखा कि जिनको ताना मारा जाता था, आज तो हम मस्जिद के सदर सेक्रेटरी बने हुए हैं। हाँ, मस्जिद पूरी वो चलाते हैं आज, और यहां पर भी होगा इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग भी बन जाओ सदर सेक्रेटरी, और कुछ लोग तो कतार में हैं, मैं उसकी तलकीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि किसी को भी हल्का मत समझो। हर बेशा गुमा मबुर के खालिस, शायद के पिलंग खुफ्ता बाशत। फारसी का एक कौल है, किसी भी जंगल को खाली मत समझना, शायद उसमें शेर सोया होगा। ये जो नौजवान आते हैं, कभी किसी का दिल बदला तो अचानक ऐसे हालात होते हैं मेरे अजीजों। फुज़ैल बिन अयास बगदाद के एक ऐसे डाका जनी करने वाले शख्स का नाम, जो पूरे पूरे काफिले को एक आवाज में लूट लेते थे, और गैंग थी बड़ी, बहुत उनका खौफ ऐसा था कि जो काफिला वहां से गुजरता था वो रास्ता मोड़ ले या फिर कुछ कर ले, बचने के लिए बहुत कोशिशें होती। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, फुज़ैल बिन अयास सरदार है डाकुओं का, ऊंट पर जाने वाला काफिला, एक कारी कुरान को बिठा करके वो लोग चल रहे थे, और कारी कुरान ऊंट पर बैठकर निहायत ही सुरीली आवाज में क़िरात कर रहा था। सूरह हदीद की आयत थी, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। क़ारी कुरान ये कह रहा था, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के जिक्र से उनके दिल हिल जाएं? बस इतनी आयत थी। फुज़ैल बिन अयास के कानों में पड़ी, तलवार हथियार सब फेंक दिया और जोर जोर से चीखने लगे, आना लना रब्बना, आना लना रब्बना। ऐ मेरे रब, वो वक्त आ गया है, ऐ मेरे रब, वो वक्त आ गया है। सारे डाकू परेशान थे कि सरदार का क्या हाल हो गया। सरदार ने सबको मुखातब करके कहा कि ये देखो अल्लाह का कलाम पुकार रहा है हमारे दिल पर, ये क्या अभी ईमान वालों को वो वक्त नहीं आया कि गुनाह छोड़ दें और उनका दिल अल्लाह के खौफ से लरस जाए, अल्लाह के जिक्र से तड़प जाए? आओ, सारे लोगों को एक साथ मिला करके उन्होंने तौबा की। फिर वक्त ऐसा आया कि फुज़ैल बिन अयास बगदाद के कुतुब बनाए गए थे। बगदाद के कुतुब थे वो, और बड़े औलिया कामिलीन में से हैं हजरत सैयदना फुज़ैल बिन अयास। और वो था क्या पहला काम? चोरी करना, डाका जनी करना, काफिलों को लूटना। मेरे अजीजों, किसी को हल्का ना समझो। रब तबारक व तआला जब किसी को हिदायत देता है तो किस जगह से उसे उठाता है अंदाजा भी नहीं। और हो सकता है हम इसी नीयत से महफिलों में आते हैं कि रब तबारक व तआला
अगर करम फरमा दे तो इसमें से किसी के दिल को चुन ले, और वो एक दिल इतना मुनव्वर तवज्जो से सुनो, मैं जिस तरबियत की बात कर रहा हूं उस तरबियत का नाम है मुराकबा। उसको मेडिटेशन कहा जाता है। और आज उस सूफिया इकराम के तरीके को लेकर बहुत सारे योग बनाए गए और दुनिया भर में योगा के नाम से बहुत सारी चीजें मशहूर की गई, जबकि सूफिया इकराम के यहाँ सबसे पहली तरबियत थी मुराकबा। मुराकबा का मतलब क्या होता है? यह अरबी का लफ्ज है निगरानी करना। किस चीज की निगरानी करना? तवज्जो करना। इसमें कुछ नहीं है, आप अपनी जुबान से कुछ जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक खामोश जगह बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं, गर्दन सीधी है, कमर सीधी है, और आने जाने वाले ख्यालात पर आप तवज्जो कर रहे हैं। और फिर आप अपने माजी में जा रहे हैं, पिछली जिंदगियों में जा रहे हैं। जवानी को देखा, कभी चलते हुए अपने आप को देखा, कभी बैठते हुए अपने आप को देखा, कभी लोगों से मिलते हुए देखा, बातचीत करने में हमारे सख्त रूड लहजे को देखा, या किसी ने हमको कुछ दुखाया वो देखा। आप अपने जहन को खाली छोड़ दिए हो, और ये मुराकबे की जो आदत है, खामोश सिर्फ आते जाते ख्यालात पर तवज्जो रखने की, बुजुर्गों ने फरमाया यहां से ही विलायत की पहली सीढ़ी शुरू होती है। विलायत में औलिया कामिलीन की सबसे पहली तरबियत हुआ करती थी मुराकबा। मुराकबे के लिए रिस्क हलाल खाया हुआ हो आदमी, और फिर उसका तरीका यही बताया गया है कि किसी पुरसुकून जगह पर, खास तौर पर कोशिश ये हो कि फजर के बाद हो या फिर इशा के बाद हो, जब दुनिया आवाज और शोर शराबे से कम होती है, उस वक्त उस इंसान को मुराकबा करना चाहिए। मुराकबा और मुहासबा दो चीजें हैं। मुहासबा क्या है? अपना हिसाब करना, अपना हिसाब करना। पीछे जाएंगे तो बहुत सारी चीजों का हिसाब बाकी है आपका। आप सिर्फ अपने दिमाग में सोच लें, दिन भर जो दुकान का काम करते हैं उनको अगर दिमाग से ही सोचना है कि कितना आज मेरे गले में आया और कितना जमा हुआ, कितना कहाँ देना है, इसी में उसका आधा घंटा चला जाए। लेकिन मुहासबा वही अगर अपने आखिरत और अपने गुनाहों के मुताल्लिक कर ले आदमी, तो उसके ईमान में इजाफा हो जाता है। बाकी दुनिया का हिसाब किताब करते करते आदमी बूढ़ा हो जाता है, कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन जो अपने आमाल का मुहासबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को बदल देता है। वो अपने मुहासबे में आई हुई चीज दोबारा गलती नहीं करता। आज हम कोशिश ये करेंगे कि मैं आपको मुराकबे और मुहासबे की महफिल में ले जाता हूं, ताकि आप यहां से शुरू करें अपने ख्यालात पर कंट्रोल। अपने आमाल के मुताल्लिक आपको किसी लंबी चौड़ी दुआ के बगैर खुद महसूस करेंगे कि तुम्हारी आंखें बहने लग जाएंगी। वजह यह है कि तसव्वुर आपका आज भी जिंदा है। अगर जिंदा ना होता तो आप मरकज की इस जिक्र में नहीं आते। दिल तुम्हारा जिंदा है जो तुम्हें ले आया है, और जैसे ही तुम मुराकबे में जाओगे, ये यहीं पर नहीं, आप रोजाना इसको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट करने की आदत डालो, फिर देखना आपकी जिंदगी में कैसा इनकलाब आता है। बहुत बड़ी तब्दीली आती है। फिर ये दिल के ऊपर जमा हुआ मैल छटने लगता है। तुम्हें दुनिया की हंसी मजाक और वाहियात और खुराफात में दिल नहीं लगता। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह आला हजरत के शहजादे, आपका आखिरी वक्त था, लेकिन आपके यहाँ जब कभी कोई जाता कमरे में जुबान बंद होती, लेकिन पूरे कमरे में अल्लाह 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 की आवाज आ रही होती थी। ये कहां से? क्योंकि लोग करीब से सुनते थे कि धड़कनें इस तरह से होती थी कि धड़कनों से ऐसा लगता था कि अल्लाह अल्लाह कोई कह रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल को पाबंद बना दिया मुराकबे और मुहासबे से, और आपके लिए नामुमकिन चीज नहीं। अल्लाह ने तुम्हारी बॉडी ऐसी फ्लेक्सिबल दिया है, तुम जैसी चाहे इसको आदत डालो। ये मुड़ती है, शेप लेती है कि नहीं लेती?
6 महीने 8 महीने जिम में जाने के बाद फिर बंदे की बॉडी बदलती कि नहीं बदलती? सोने का तुम निजाम जिस तरह से बनाओगे वैसा बनता है। खाने का निजाम जिस टाइम पे तुम चाहोगे, तुम्हारे हाजतें बाथरूम जाने की भी जो टाइम है उसी वक्त बॉडी तुम्हारी आदत पकड़ लेती है। सोने का टाइम, उठने का टाइम तुम अपनी बॉडी को दिए हो, ये बॉडी तुम्हारी हर चीज एडप्ट करेगी। इसी तरह से अपने इस जिस्म को जब आप मुराकबे की आदत डाल देंगे तो याद रखना, जो लोग ये हमसे शिकायत करते हैं गुनाहों से बचने की बहुत कोशिश करता हूं, होता नहीं है, उसकी वजह यह है कि गुनाह करने के बाद सोचा कभी था ही नहीं तुमने कि क्यों हुआ तुमसे। और ये मुराकबा तुम्हें उस आदत से, उन हरकतों से दूर कर देगा। ये मुराकबे की महफिल तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी, और जब बंदा वापस उस चीज को सोचेगा तो उसका जहन नकार देगा। और एक चीज आखिरी में बताता हूं, हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, एक दाएं और एक बाएं, जो राइट साइड का है और एक लेफ्ट साइड का है। और लेफ्ट साइड का जो दिमाग है ये काम करता है तो जो हकीकी चीजें हैं बस उसका काम करता है, यानी जिसकी इज्जत करना है उसकी इज्जत करेगा, जो उसे नहीं समझ में आया उसको नहीं करेगा। हकीकत पसंदाना काम लेफ्ट साइड वाला जो दिमाग है वो हकीकत पसंदाना काम ही करता है। यानी आग गर्म होती है, गर्म होती है कि नहीं, तो ये लेफ्ट साइड का दिमाग उसको मानता है और तुम्हें वहां जाने से रोकता है। लेकिन राइट साइड का दिमाग जज्बाती है, ये जज्बात वाले काम करता है। कभी कभार ऐसा है कि इसके जज्बात बहुत ओवर हो गए तो ये किसी को भी कुछ भी बना देगा, बहुत ऊंचे पे लेके चला जाएगा। और ये राइट साइड का दिमाग जब ज्यादा काम करे, उसे पता है कि आग गर्म होती है, उसके बावजूद भी जज्बात में वो हाथ डाल देगा। ये सारे जज्बात के जो काम हैं वो राइट साइड का दिमाग काम कराता है। अब मसला ये है कि बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो कब होते हैं? राइट और लेफ्ट में बैलेंस नहीं हो पाता। राइट लेफ्ट साइड का दिमाग वो हकीकत पसंदाना काम उतना ही करना चाहता है और राइट साइड का वो कुछ जज्बाती काम करना चाहता है। ये दोनों के टकराव में वो फैसला नहीं ले पाता, करूं तो क्या करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर उसे किसी के मशवरे की जरूरत आती है। एक ही दिमाग है, एक ही सोचने वाला होता तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों आया है दिमाग में? कभी सोचा आपने? कुछ भी करने के वक्त 2 तरह के ख्यालात आते हैं आपको, उसके नुकसान के भी और उसके फायदे की भी। तो ये दिमाग कंफ्यूज करता रहता है इधर का और इधर का। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? सूफिया इकराम ने फरमाया इसको बैलेंस रखने का एक ही तरीका है, वो मुराकबे की महफिल। जब बंदा मुराकबा करता है तो ये दोनों की दोस्ती होती है और दोनों मिल करके एक फैसला लेते हैं और कभी आदमी गुमराह नहीं होगा, सिर्फ जज्बात में भी नहीं भागेगा और सिर्फ जाहिर पर भी नहीं चलेगा। तो मुराकबा आदमी के दिमागी तवाजुन को बैलेंस देता है, बराबर रखता है। इसलिए सूफिया इकराम इस महफिल के जरिए से लोगों की तरबियत किया करते थे। बहरहाल वक्त ज्यादा हुआ और आज मैंने बहुत शायद ऐसी बातें कर दी जो कुछ लोगों के बाउंस जा रही हो। नहीं, अभी इंशाअल्लाह उल अजीज अंदर उतरेंगे। हम ऐसी कोई बात नहीं करते, वो दूसरे लोग होंगे कि जिनको ऐसा लगता है महफिल में सन्नाटा है, सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रहे, नारे तकबीर भी नहीं बोल रहे। हमको पहले से भी ऐसी आदत नहीं, समझ में आ रहा है तो सबसे अच्छी बात, वरना कुछ लोग तो महफिल में जिसको कुछ नहीं समझ में आता वो ज्यादा नारे लगाता है। बहुत सारे जलसों में मैंने देखा है, हाँ, वो जबरदस्ती खड़े होकर नारे लगा रहे होते हैं, उनको पूछो तो समझ में नहीं आता। मैं अपने 12 रोजा मजलिस में मीलाद शरीफ के गुजरात में एक बार तकरीर किया, नौजवान है अभी भी वो मौजूद रहता है, तो मेरे पास आया, मैं कहा तकरीर में थे तुम? कहा हाँ, बहुत अच्छी तकरीर की आपने, बहुत अच्छी तकरीर किया। कहा कि क्या तकरीर किया? कहा नहीं समझ में तो नहीं आया। तो किस चीज की तारीफ कर रहे थे?
और फिर उसने एक बात कही कि हाँ, मैंने तकरीर के बाद बहुत लंबी दुआ की थी, क्योंकि वो आखिरी रात थी। लंबी दुआ की थी कि अल्लाह तबारक तआला बे औलादों को औलाद दे दे, बेजोड़ उनको सालेह रिश्ते अता हो, बेरोजगारों को हलाल रोजियां अता हो, कर्ज से नजात मिल जाए, जेल से छुटकारे मिल जाए, सारी चीजें मैंने दुआ की। लेकिन उस बंदे को पूरी तकरीर में एक बात समझ में आई। कहा कि एक बात तो मुझे समझ में आई कि आप कर्जा माफ होने की दुआ बहुत अच्छी की है। बाद में पता चला वो गाड़ी के कर्जे में डूबा हुआ था। तो ये महफिलों की जो चीज है, अपने मतलब के एतबार से बहुत सारी चीजें हम समझते हैं, लेकिन यहाँ जो सन्नाटा है वो इस चीज का नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा। समझ में आ रही है आप सबको? समझ में आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस दिल के अंदर एक रिक्कत पैदा हो, दिल के अंदर एक नरमी पैदा हो, और फिर बंदे को ये एहसास हो कि मैं अपने दिल को इधर उधर खिलौना बनने ना दूं, ये अल्लाह का है और अल्लाह का ही रहेगा। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हमने अपना दिल रखा है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। हकीकत में दिल वही है। और बुल्ले शाह मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े सूफी बुजुर्ग थे, कहते हैं कि जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती उस दिल के अंदर कुत्ते बसते हैं। और हकीकत है, कुत्ते ही रहते हैं उन दिलों में, सिर्फ दुनिया सिर्फ दुनिया सिर्फ दुनिया। तो दुनिया, हुजूर फरमाते हैं अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहल किलाब, दुनिया मुर्दार है और उसका तलब करने वाला कुत्ता है। दुनिया मुर्दार है, उसका तलब करने वाला कुत्ता है। इसलिए कि कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जो मुर्दा पूरा खाना चाहता है, वो चील कौवों को नहीं देना चाहता, वो अपनी बिरादरी को भी नहीं पसंद करता, दूसरा कुत्ता आए तो उसे भी भोंकता है। तो दुनिया के तलबगार की ऐसी आदत होती है, वो अपने सगे भाई को भी हिस्से में नहीं लेना चाहता। बहरहाल अपने दिल की इस्लाह के लिए